हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के इन्फ्लुएंस में जो ऑब्जेक्ट मोशन करेंगे वो कैसे करेंगे उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, अब यहाँ पे इसको सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप किसी छत पे खड़े हो जाओ, मान लेते हैं आपकी छत की ऊंचाई 50 मीटर है और अब मैं आपको बोलूँ 50 मीटर की ऊंचाई से आप एक छोटा सा पत्थर और एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वहाँ से ड्रॉप करो और ये आपके अर्थ के सरफेस पे आपको ड्रॉप करना है। तो अब आप बताओ पहले कौन सा नीचे गिरेगा। आई होप आपका आंसर होगा कि छोटा वाला पत्थर देर में गिरेगा और ये बड़ा वाला पत्थर जो है वो जल्दी गिर जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा था वो हो रहा था स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m/r²। इस वाले केस में हमने देखा था यहाँ पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा था वो डिपेंड कर रहा था पृथ्वी के मास के ऊपर, पृथ्वी की रेडियस के ऊपर, और ये g तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, कैपिटल G जो कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी स्मॉल m का कोई जिक्र नहीं है। यानी हम कहें कि ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेट कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पतला हो, मोटा हो, कैसा भी उसका वेट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे अर्थ के सरफेस को टच करेंगे। ओके, अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हमारे मोशन की इक्वेशंस कैसे चेंज हो जाती है। तो अगर हम बात करें मोशन की इक्वेशंस क्या होती हैं, पहली जैसे होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये जो है मोशन की इक्वेशंस हैं ये भी चेंज होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। इसमें होता क्या है, इन तीनों में जहाँ जहाँ पे भी एक्सेलरेशन यूज़ हुआ है वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है यानी स्मॉल g में बदल जाएगा। ऐसी कंडीशन पे ये मोशन की इक्वेशन बदल जाती हैं और ये फाइनल इक्वेशन क्या बनती है, ये बनती है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और सेकेंड बन जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड बन जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs। अब यहाँ पे ये आपको याद रखना होगा कि जो v था वो था फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t जो है टाइम टेकन, s जो है वो डिस्टेंस होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें न्यूमेरिकल्स के दौरान ध्यान रखनी होगी। ओके।